अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नग़्माहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मवजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन मानी वल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रजस अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़मन हाज्जका फ़ीहि मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। सलवात। सूरह मुबारक आल इमरान की 61वीं आयत है। यूँ तो पूरा कुरान अज़मत अहले बैत पर नाज़िल हुआ है, इसलिए कि जिस घर में कुरान उतरे ये खुद कुरान का कहीं उतरना दलील है कि ये घर मामूली नहीं है। सूरह मुबारक नूर की 36वीं आयत जब नाज़िल हुई, फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। हुक्म इलाही ये है कि उन घरों की ताज़ीम करो, उन घरों की तामीर करो जिन घरों में सुबह शाम अल्लाह का जिक्र किया जाता है। आयत नाज़िल हुई तो असहाब की अंजुमन में सरकार ने यह आयत पढ़कर सुना दी। तो असहाब मुस्तफ़ा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह वो घर कौन से हैं जिन घरों में सुबह शाम अल्लाह का जिक्र होता है और अल्लाह ने उन्हें बनाने का हुक्म दिया है। उलमा इकराम बैठे हैं। अंतुरफा का तर्जुमा रफ़े मादी भी है यानी तामीर, और रफ़े मानवी भी है यानी ताज़ीम। यानी उन घरों की ताज़ीम भी करनी है और उन घरों की तामीर भी करनी है। यानी जहाँ उन घरों के सामने पहुँचने पे गर्दनें झुकती हों, वहाँ उन घरों की तामीर भी हमारे घरों से अच्छी होनी चाहिए। यानी मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि मैं जनाब मशहदी साहब के बराबर में मौजूद मदरसे में हाजिर हुआ था, तो उस वक्त इसकी छत नहीं पड़ी थी। तो आज देखकर बहुत खुशी हुई कि माशाअल्लाह इमाम बारगाह एक अच्छी शक्ल में है।
पढ़ने दें एक रुपये को बोलने का कोई हक ही न था, आया जो इनके पास तो फिर बोलने लगा, आया जो इनके पास तो फिर बोलने लगा। कुरान का वजूद, कुरान का वजूद ऐ जुबान है फातिमा का घर, फातिमा का घर, सलवात खानदान ज़हरा का। वक्त मेरे पास कम है, मगर इनकी अकीदतों में तो कमी नहीं है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे, खिची बिरादरान की मेहनतें नजर आ रही हैं। मैं इल्तमास भी करूँगा कि इस घर के मरहूमीन, ख़ासतौर पे जनाब अल्लाह दिनो खिची और उनकी मरहूमा एहलिया, इनकी मग़फ़िरत के लिए बुलंदर सलवात पढ़ें। और एक बीबी हैं रुबीना, वो भी मरीज़ हैं, परवेज़ अली मीरानी भी मरीज़ हैं। आप सबके जहनों में जो मरीज़ हैं उन सबकी शिफायाबी के लिए बुलंदर सलवात पढ़ें। तो जब हम इन घरों के आगे आए ना, जिन घरों में अल्लाह का सुबह शाम जिक्र होता है, तो जहाँ गर्दनें झुके वहाँ हमारे घरों से ज़्यादा अच्छे घर वो होने चाहिए जिनमें सुबह शाम अल्लाह का जिक्र होता है। यही इसी मरहले पर मैं मजलिस मुखालिफ लोगों को एक जुमला कह दूँ। मजलिस मुखालिफ लोगों को एक जुमला कह दूँ, हम मजलिस अज़ा किसी को बुरा कहने के लिए मुनाकिद नहीं करते, बल्कि हम मजलिस अज़ा उन्हें अच्छा कहने के लिए मुनाकिद करते हैं जिन्हें अल्लाह ने अच्छा कहा है। मुहावरा, एक अरबी का मुहावरा आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। ज़ूबू फी अलीयिन कमा हुआ ज़ाबुन फिल्लाह। अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया। जब मैं मौला अली में गुम हो जाऊं तो फिर मुझे अली के अलावा कोई नजर ही नहीं आएगा। जैसे अली को अल्लाह के अलावा कोई नजर नहीं आता। कभी गौर फरमाया कि हालत सजदा में तीर निकाल लिया जाए तो अली को एहसास भी ना हो, और हालत रुकू में अली फकीर की आवाज सुन के सदका दे रहे हैं। ये अली के मिजाज का तजाद नहीं है, तेरी मारिफत का तजाद है। ये कैसे मुमकिन है कि एक दफा तो इतना भी एहसास नहीं हुआ कि हालत सजदा में मौला अली के जानू से तीर निकाल लिया। जब मौला का तीर निकालते थे तो तकलीफ होती थी। सरकार से जाके पूछा, साहब ने या रसूल अल्लाह क्या करें? फरमाया अली को सजदे में जाने दो। जब अली हालत सजदा में हो तब तीर निकाल लेना, अली को एहसास भी नहीं होगा। और मौला सजदे में थे तो जानू से तीर निकालना मौला को मालूम भी नहीं हुआ। और हालत रुकू में फकीर ने आकर कहा, कोई है जो अल्लाह की बारगाह में आने वाले को कुछ दे? तो मेरे सुन्नी भाइयों के मुताबिक मौला ने अपनी अबा अपनी दोस्त से गिरा दी, और उस फकीर ने मौला की अबा उठाई और वो लेकर चला गया, जिसमें सूरह मुबारक मायदा की 55वीं आयत नाजिल हो गई। तुम्हारा वली अल्लाह है, अल्लाह का रसूल तुम्हारा वली है, और वो जो नमाज कायम करता है, ज़कात देता है, और हालत रुकू में ज़कात देता है, हालत रुकू में। एक साहब कहने लगे, जी आप अली वलीउल्लाह तक कलमा कहाँ से पढ़ते हैं? मैंने कहा सूरह मायदा की 55वीं आयत से।
शिया रिवायात यानी शिया रावियों के मुताबिक मौलाना ने अपनी उंगली अपना हाथ फैला दिया, अंगूठी की तरफ इशारा किया, वो अंगूठी उतार के ले गया। तो अंगूठी दी हो या आबादी हो, कुरान ने उसे हालत रुकू में ज़कात देने के तौर पर याद किया है। तो वहाँ सजदे में अली को एहसास नहीं हुआ और यहाँ रुकू में अली को आवाज़ आ गई। नक्कन साहब ने बड़ा हसीन जवाब दिया है। नक्कन साहब फरमाते हैं कि सजदे में भी अल्लाह के हुजूर थे और हालत रुकू में फ़कीर का मांगना भी अल्लाह की बारगाह में था। जो अल्लाह की बारगाह में मुकम्मल हाजिर होगा वही फ़कीर की आवाज़ भी सुनेगा। गौर फरमाएंगे अजीजों, मैं बताना चाह रहा हूं कि हम मजलिसों में किसी को बुरा कहने के लिए नहीं बैठते। हमें अली का एक ऐसा मंजर बनने वाला है कि हमें अली के अलावा कोई और नजर ना आए। आप किसी गिलास के अंदर, दूध भरे गिलास के अंदर एक सिक्का डाल दीजिए और सिक्के से पूछिए तुम्हें क्या नजर आ रहा है। सिक्का कहेगा दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे दूध ही दूध है। जब अली मौला के वजूद में हम जम और गुम हो जाएंगे तो हमें तो हर तरफ अली ही अली नजर आएगा। जब हमें हर तरफ अली ही अली नजर आएगा तो अली का दुश्मन हमें क्यों नजर आएगा। अली मौला के दुश्मन से तबर्रा सिखाने आया हूं। तबर्रा हमारे यहां नमाज की तरह वाजिब है। हम तबर्रा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें तबर्रा समझाएंगे। हम तबर्रा तुम्हें समझाएंगे। तबर्रा का मतलब जबान गंदी करना नहीं है। तबर्रा का मतलब है अली के दुश्मन को हम जानते ही नहीं है, तुम इसी में मरे जाओ कि हम जानते ही नहीं है। हम अहले बैत के दुश्मनों को जानते ही नहीं है। अलबत्ता गलत फहमी ना हो कि नहीं जानते का मतलब क्या है, खूब जानते हैं और शायद तुमसे ज्यादा जानते हैं, मगर हम जिक्र में नहीं लाना चाहते। अगर मैं मौला हुसैन के किसी कातिल पर, किसी दुश्मन पर नाम लेकर कुछ कहूंगा, बेजारी का इजहार करूंगा, तो मैं अपनी इबादत को महदूद कर दूंगा। मुझे मुतलक कहना चाहिए कि अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। जो दुश्मन होगा लानत खुद पहुंचेगी। हमें जरूरत ही नहीं है। बहुत ही समझदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये मकसद यहाँ तक पहुंचा है और इंतहाई मामला फहमी के साथ काफिला आगे बढ़ेगा और काफिला जब तक चलता रहेगा जब तक काफिला सार इमाम मेहदी ज़ुहूर न कर जाए। मेरा और आपका काम नौकरी करना है। हमसे पहले भी जिक्र था, हमारे बाद भी जिक्र रहेगा। हमारी वजह से इमाम बारगाह नहीं है, हमारी वजह से जुलूस नहीं है, हमारी वजह से मजलिस नहीं है, हम इमाम बारगाह की वजह से हैं। हमारी इज्जत इस अलम की वजह से है, हमारा एहतराम इस जुलजना की वजह से है, हमारा एहतराम इस मातम की वजह से है। हमारा कोई कारनामा नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ तो सर बुलंद वही होता है जो सर झुकाता हो। आजजी, इनकिसारी, खाकसारी, फक्र, नादारी, अल्लाह करे जितने भी मजलिस में आए हुए अजीज हैं वो सब फकीर हो जाएं। फकीर मांगने वाले को नहीं कहते, भाई थोड़ी तवज्जो बढ़ाएं। फकीर मांगने वाले को नहीं कहते, मांगने वाला तो जलील है, फकीर नहीं है।
चौकों पे, रोडों पे, रस्तों पर भीख मांग रहे होते हैं, ये फकीर नहीं है, ये जलील है। मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं, जब तुम अपने जैसों से सवाल करते हो, जब तुम अपने जैसों से सवाल करते हो तो अल्लाह की शिकायत लगाते हो। अहले बैत के चाहने वाले कभी परेशान हो तो उन्हें अपने जैसों से बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे पास क्या मुसल्ला नहीं था? दो रकअत नमाज हाजत पढ़ते। हमारी तो नमाज भी विलायत अली के बगैर नहीं है। नीयत से लेके सलाम तक मोहब्बत अली के बगैर नमाज ही नहीं है। हम तो कमाल इबादत सजदा जब करते हैं तो उस खाक पर सर रखते हैं जिसमें रूह हुसैन है। क्या मुसल्ला नहीं था? क्या मस्जिद नहीं थी? क्या तस्बीह ज़हरा नहीं थी? दो रकअत नमाज पढ़ते, तस्बीह पढ़ते और फिर जैसे ही मुसल्ले से खड़े होकर कुछ सीधे हाथ की तरफ मुड़ते तो हमें मौला अब्बास का अलम नजर आता। अलम की चोक को जाकर, अलम की बैरक को जाकर पकड़ते और कहते कि या अल्लाह तुझे अब्बास का वास्ता। यकीन का मसला है, शायद घर जाने से पहले ही हाजत पूरी हो जाए। फकीर उसे नहीं कहते जो मांगता हो, फकीर उसे कहते हैं जो अपने मौला पे एतमाद बांटता हो, जो अपने मौला पे भरोसा और तवक्कुल बांटता हो। खबरदार, वैसे भी माशरे में फकीर मिल नहीं रहे, आपको मिले तो मुझे मिलवाइएगा। फकीर महंगे कपड़ों में कोई अमीर नहीं होता, बड़ी गाड़ी से उतरने वाला कोई अमीर नहीं होता। मैं और आप जिस मजलिस में बैठे हैं, यहाँ हमारी ऐनक बदलवाई जाती है, हमारी दीद तब्दील करवाई जाती है, हमें वो दिखाया जाता है जो हुसैन दिखाना चाहते हैं। खबरदार, ऊंचे मकानों में रहने वाले अमीर नहीं होते और फटे हुए कपड़ों में कोई नजर आ जाए तो वो फकीर नहीं होता। वैसे भी अजीजों, याद रहे कि फटे हुए कपड़ों में किसी को देखें तो उसकी तौहीन न कीजिएगा। मैं इन बच्चों और जवानों से कह रहा हूँ, किसी का कालर उधड़ा हुआ हो, किसी का पायचा फटा हुआ हो, किसी का बटन टूटा हुआ हो, किसी की चप्पलें टूटी हुई हो तो उसको हकीर न जानिएगा, उसकी तौहीन न कीजिएगा। क्या मालूम वो अल्लाह का वली हो, क्योंकि अल्लाह ने अपने वलियों को फकीरों में छुपाया हुआ है। और क्या मालूम जिसने महंगे कपड़े पहने हुए हों वो इलाके का यजीद हो। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है जो हमारे फोर्सेस के दोस्त बाहर खड़े हैं, रेंजर्स के जवान, पुलिस के जवान और खुफिया इदारों के जवान, उनकी सलामती के लिए एक सलवात पढ़े। बात आगे बढ़ी। अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया। फना फिल्लाह अली की ज़ात। जी, कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं इन सरदारों को मार रहा हूं तो इनका बेटा पोता मेरे बच्चों को मारेगा। अली का सारा घर बदले में मार दिया गया। अली का सारा घराना बदले में मारा गया है। ये मौला को पता था कि ये होगा, पता था मेरी ज़ैनब के साथ क्या होगा, मगर मौला ने अल्लाह की खातिर तलवार चलाई। अली से सीखा जाए कि खुलूस किसे कहा जाता है। नतीजे के पाबंद हम नहीं हैं, हम फरीज़े के पाबंद हैं। हम नताइज के पाबंद नहीं हैं, हम फराइज के पाबंद हैं।
नतीजे की बुनियाद पर हम काम नहीं करेंगे। ये तकाजा है खुलूस और सच्चाई का। मैंने एक जुमला कहा कि अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया, तो किसी को गलतफहमी ना हो जाए कि मैं कुछ कह रहा हूं। मैं एक दुकान पर गया, बर्तन बेचने वाले की, ज़र्फ फरोश की दुकान पर। मैंने कहा जी 6 गिलास दे दें और 1 जग दे दें। उसने सामने वाली मेज के ऊपर 6 गिलास रख दिए और 1 जग रख दिया। मुझे 1 गिलास छोटा नजर आया। मैंने ज़र्फ फरोश से कहा कि ये गिलास छोटा है। उसने कहा ये सब बराबर है। मैंने दोबारा कहा कि ये छोटा है। वो कहने लगा सब बराबर है। मैंने कहा जी मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। मैं जिसे छोटा कह रहा था मैंने 1 गिलास के अंदर उसे डाल दिया। मैंने कहा ये अंदर जाना बता रहा है कि जाने वाला छोटा है और अंदर जो ले रहा है वो बड़ा है। में गुम हो गया तो बात बहुत वाज़ेह है, जो जिसमें गुम होता है वो अकबर होता है। लिहाजा अली जब अल्लाह में गुम होगा तो अल्लाह अकबर महफूज रहेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आहिस्ता आहिस्ता साईं के नारे कम होते जा रहे हैं। पूरे पैकेज वाला नारा नहीं होना चाहिए। एक लगा दें वो तो मजलिस का हिस्सा है, ये आज़ादारी है। और ये बुलंदतर सलवात। माशाअल्लाह, तवज्जो है आपको। देखिए मैं और आप और हम सब सुन्नी शिया, मजलिस सिर्फ शियों की नहीं है। मजलिस में सिर्फ शिया नहीं बैठे। और वैसे भी मेरे खिची भाई ने दरवाजे पे किसी को खड़ा नहीं किया कि जो शनाख्ती कार्ड चेक करे कि आने वाला सुन्नी है या शिया। हम तो अली के मानने वाले हैं। हमारा दरवाजा हर इंसान के लिए खुला है। लिहाजा ये भी नहीं पूछा जाएगा कि तुम मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। मजलिस अज़ा में यह भी नहीं पूछा जाएगा कि तुम हिंदू हो या मसीही हो। ये इमाम बारगाह है, मस्जिद नहीं है। और हम इमाम बारगाह मस्जिद के साथ बनाते इसलिए हैं कि मस्जिद में हिंदू और यहूदी नहीं जा सकता, मगर इमाम बारगाह हुसैन का खैमा है। हर आने वाले हुर के लिए खुला हुआ है। कोई किसी पर पाबंदी नहीं है। और सुन्नी तो वैसे ही हमारी जान है। सुन्नी हमारे भाई नहीं है। भाई फिर भी 2 होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, एक काला एक गोरा, एक लंबा एक जी। लेकिन जान एक ही होती है। एक बदन, एक रूह, एक जान। 2 कालिब एक जान। सुन्नी हमारी जान है। मैं लाड़काना के जवानों को एक होमवर्क दे जाऊं, आइंदा आने से पहले पहले वो होमवर्क पूरा करेंगे। ये आपकी मोहब्बत है कि मेरे होमवर्क बताने से पहले आप तैयार हैं। मगर बड़ा मुश्किल काम नहीं बता रहा मैं। बुजुर्गों को कोई काम नहीं दे रहा, इनसे दुआ चाहिए जी साईं। मैं सिर्फ जवानों को एक होमवर्क दे रहा हूँ। लाड़काना में जितने भी सुन्नी आलिम हैं, 4-4, 5-5, 10-10 जवान महल्ले के बनाएं टोलियां और सुन्नी आलिम के दरवाजे पे जाएं सलाम करने। वो जब दरवाजे से बाहर निकले तो कहें कि हम 5, 8, 10, 20 शिया लड़के आपके पास आपको सलाम करने आए हैं। वो पलट के पूछेगा मतलब क्या है। वो पलट के पूछ सकता है कि मतलब क्या है। तो कहिएगा हमें इमाम बारगाह में पैगाम ये दिया है कि सुन्नी उलमा का एहतराम करो। लब्बैक या हुसैन, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो मानेगा फिर वो नतीजा भी लेगा, और जो मेरा इस बयान के ऊपर तबसरा करेगा, मनफी तबसरा करेगा, तो उसको इजाजत है। उससे कोई मुझे नाराजगी नहीं है। एक काम देके जा रहा हूँ।
अखलाक से बढ़कर कोई तबलीग नहीं है। खुश रूई और खंदा पेशानी से बेहतर कोई तबलीग नहीं है। मेरी आंख का काम जो है वो मेरी नाक का काम नहीं है। जो आपके कान का काम है वो आपकी जबान का काम नहीं है। ये 6 फीट के बदन में कोई दसियों चीजें हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ काम करती हैं, और अगर हमने कान का काम आंख को दे दिया तो फसाद होगा। जो कान कान करने का काम है वो अगर आंख को दे दिया तो फसाद होगा, नुकसान होगा। और जो आंख का काम है अगर हमने कान को दे दिया तो फसाद होगा। ये 6 फीट के बदन पे दसियों चीजें हैं जो साथ रहती हैं, काम मुखालिफ हैं, एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं मगर साथ रहते हैं। हो सकता है कि कोई देवबंदी हो और कोई शिया हो और कोई बरेलवी हो और कोई सल्फी हो, सबके काम अलहदा हो सकते हैं मगर साथ भी तो रह सकते हैं। जी, सबके मुख्तलिफ काम है, सबके मुख्तलिफ आज़ादी हैं, मगर सब एक साथ भी तो रह सकते हैं। सारे सुन्नी मिलकर शियों को खत्म नहीं कर सकते और सारे शिया मिलकर सुन्नियों को खत्म नहीं कर सकते। जो काम कर नहीं सकते उसकी कोशिश क्यों होती है? हमें पता है कि पाकिस्तान में 2% लोग हैं जो ठंडे कमरों में बैठकर कहते हैं अली और वलीउल्लाह की अज़ानें बंद करवाएंगे। उन्हें कोई जाकर खबर कर दे। जो ठंडे कमरों में बैठ के कहते हैं खलीफत हो बिला फसल बोलना दहशतगर्दी है, उन्हें कोई जाकर खबर कर दे कि तुम्हारे बड़े यारजू लेके मर गए। रजिस्टर्ड मौलाई खबरदार मेरे बच्चों, जवानों, अली का नाम लेने पर अगर कभी FIR कटे तो घबराना नहीं। बल्कि उसे हार बना के गले में डालना। बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद और मजमा कम नहीं है, बाहर भी सहन फुल हुआ है, अंदर भी। और तवज्जो है, खफा तो नहीं है? कह रहे हैं सुबह ये भावलपुर जाता है, शाम हैदराबाद जाता है। मैं उन्हें पैगाम दे दूं कि मैं तो आसमानों में जाना चाहता हूं, तो मैं जमीन में गाड़ के जाऊंगा। बड़े बड़े लोगों की आरज़ुएं थी कि मौला अली का नाम मिट जाए। इस नाम के पीछे इरादा है परवरदिगार है। हमारा तो कोई काम ही नहीं है। अल्लाह चाहता है कि अली अली हो। मैं खुतबा और ज़ाकिरीन से आजिज़ाना, आरिज़ाना और तालिब इल्माना लहजे में बात कर रहा हूँ कि हमेशा हर मजलिस में मौला अली की बात करना हम पर फर्ज है, मगर ये कायदा कानून हुसैन इब्न अली का दिया हुआ है कि हक बात को अगर दबाया और छुपाया जाए तो उस हक बात को तकरार से अंजाम दिया जाए। पूछा यजीद ने, तुम्हारा नाम क्या है? मौला सज्जाद ने फरमाया अली। कहा वो तुम्हारा भाई जो करबला में मारा गया उसका नाम क्या था? फरमाया अली। फरमाया दोनों भाइयों के नाम अली? फरमाया
छोटा भाई भी अली था। कहने लगा क्या सारे भाइयों के नाम अली? फरमाया मेरे मौला सज्जाद ने, मेरे बाबा हुसैन फरमाते हैं कि अगर अल्लाह मुझे 100 बेटे अता करता, मैं 100 के 100 बेटों के नाम अली रखता। अगर 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 मौला का नाम रोकने और बंद करने की कोई ख्वाहिश करे तो उसका जवाब यह है कि अब हर अशरे का उन्वान अली होगा। सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुझे तसल्ली दीजिए, आप थक तो नहीं रहे मेरी बातों से? देखिए देखिए, ये घराना शियों, ये इनका जिक्र शियों की मिल्कियत नहीं है। हर साहिब ज़मीर इनसे मोहब्बत करता है और बर्र सगीर तो वैसे ही तफजीली सुन्नियों का इलाका है। ये जो हमारा खत्ता है ना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये और सिंध तो फिर सरताज है इस खत्ते का। सिंध का तो हुस्न ही कुछ और है। ये मीठे बोल, इसका क्या नुकसान है भाई? ये प्यार भरे जुमलों का क्या नुकसान है? मैंने कहा जी मुझे सिंध के हिंदुओं से भी मोहब्बत है, इसलिए कि सिंध का हिंदू भी आली मदद बोलता है। इस एक जुमले पे कुछ लोगों ने तनकीद की, मगर उन्हें मुबारक हो, मैंने तो अपनी कौम का फायदा लिया। सिंध के एक बहुत बड़े जमींदार हिंदू वडेरे ने मुझे फोन किया और कहा कि आपके इस जुमले के बाद मैंने अपने पोते का नाम अली आनंद रख दिया है। आपने अली मौला का नाम कहां पहुंचा दिया? एक मीठे बोल से, एक प्यार भरे जुमले से। जी, हुसैन का चाहने वाला तो कंजूस नहीं होता। तुमसे एक मीठा बोल नहीं बोला जा रहा, तुमसे एक अच्छी बात नहीं की जा रही। नहीं अजीज़ान गिरामी, मौलाना एक हिंदुस्तान के मोहम्मद सियासतदान है, हिंदू मोहम्मद सियासतदान, कई मरतबा वो वफाकी वजीर रहे हैं हिंदुस्तान में, मिस्टर संभाल। उन्होंने मुझे पैगाम भेजा था, मिस्टर शहनशाह को आदाब। यहाँ से उन्होंने गुफ्तगू शुरू की और कहा आपका मैंने ये जुमला सुना कि सिंध के हिंदुओं से भी मुझे प्यार है। इस जुमले को सुनने के बाद मैं सिर्फ एक जुमला आपको कहूंगा कि आप जैसे लोग माशरे के अंदर तहजीबों को जोड़ते हैं। ये माशरा साजी और तहजीब साजी का एक जुमला था जो बज़ाहिर एक जुमला है लेकिन दो कौमों को जोड़ दिया। अब हमारे यहाँ हिंदुओं में भी अब तक जितना अली से प्यार था वो अब बढ़ेगा। अज़ीज़ान गिरामी, मौला, हमारे मौला का नाम हमारी मिल्कियत नहीं है। बाद लोग एक मजलिस करवाते हैं साल में और साल भर टेढ़ी गर्दन करके चलते हैं। मैं मजलिस लड़काना में पढ़ रहा हूँ लेकिन लड़काना के लिए नहीं पढ़ रहा। कोई ज़मीरें न पलटाए, कोई इशारे कहीं नहीं लेके जाए, मैं किसी की तरफ, मुझे नहीं पता। और बात चीज़ों में जाहिल रहता हूँ ताकि बहुत सी जिम्मेदारियों से हाथ धोते रहे, बहुत सी जिम्मेदारियों से मेरा ताल्लुक ही ना हो। उमूमी बात हम कर रहे हैं। बाज लोग मौला के नाम पर साल भर सियासत करते हैं। नहीं, मौला का नाम तो आजिज़ी लेके आता है, मौला का नाम तो फकीरी लेकर आता है। मुमकिन है कि कोई 2 करोड़ की गाड़ी से उतरे और अली का फकीर हो। मुमकिन है कोई 20 करोड़ का बंगला बनाए और अली का फकीर हो। फकीर उसे नहीं कहते कि जिसके कपड़े फटे हों, फकीर उसे कहते हैं जो महंगी गाड़ी में बैठे और पैदल चलने वाले को इंसान माने, जो महंगे मकान में रहे और झोंपड़ी में रहने वाले का एहतराम करे, जो पैसे की बुनियाद पर तकब्बुर न करे, जो कुर्सी की बुनियाद पर अकड़ कर न चले, उसे फकीर कहते हैं। इस दरवाजे पर बैठने वाला, अच्छा हम तो वैसे ही अली के चाहने वाले बड़े बड़े, मुमकिन है इस वक्त भी, यकीनन इस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं जो नीचे बैठने के आदी नहीं है, गद्दों तकियों के ऊपर गिलाफों मसनदों पर बैठते हैं, सोफों पर बैठते हैं।
लेकिन बहुत से लोगों को तो पहलू बदलने की जगह नहीं मिल रही, इतना रश है, तकलीफ में बैठे हुए हैं मगर इत्मीनान से बैठे हैं ना। शायद सोफे पे इतना सुकून ना मिल रहा हो जितना हुसैन के मजलिस में। क्यों 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 ऐसा हो रहा है? इसलिए कि यहां बदन को तकलीफ हो रही है मगर रूह को ग़िज़ा मिल रही है। की जगह है। मेरे बच्चों जवानों, अपनी रूहों को मजबूत बनाओ, बदन उसका पाबंद हो जाए। जिनकी रूहें मजबूत होती हैं वो अल्लाह की इबादत भी अच्छी कर पाते हैं और वो हुसैन का मातम भी अच्छा कर पाते हैं। लेकिन जिनकी रूहें कमजोर हों उन्हें 2 रकअत नमाज के बाद पिंडलियों में दर्द होने लगता है। जिनकी रूहें कमजोर हों उन्हें जुलूस पूरा करने की ताकत नहीं होती। आधे जुलूस में से काट के बाहर आ जाते हैं कि साहब चला नहीं जा रहा। लेकिन जिनकी रूहें मजबूत हों, मैंने ऐसे देखे हैं, लंबे चौड़े लोगों की रूहें कमजोर हैं तो बदन थक रहा है, मगर नहीफ और नातवान जिसके हाथ कांप रहे थे उसकी रूह मजबूत थी तो वो पैदल चल रहा था और कह रहा था खबरदार हुसैन का जुलूस पूरा करूंगा। वो कौन सी चीज है जो इंसान को हिम्मत और हौसला अता करती है? वो रूहों की मजबूती है। हमें अपनी रूहों को मजबूत बनाना है। मुमकिन है मजलिस के दरमियान से कोई आवाज दे दे या मिंबर से उतरने के बाद पूछ ले कि रूह कैसे मजबूत बनाए, रूह कैसे मजबूत बनाए? रूहों को मजबूत बनाने का एक ही नुस्खा है, उनसे दोस्ती कर लो जिनकी रूहें मजबूत हैं। और ये घराना अहले बैत का घराना का, या रसूलल्लाह वो कौन सा घर है जिसकी ताजीम का और तामीर का अल्लाह हुक्म दे रहा है? फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा, वो कौन सा किसका घर है? फरमाया बुयूतुल अंबिया। मेरे मौला सरकार बारा मौला नबी ने फरमाया इस आयत में जिन घरों को बनाने का और ताजीम करने का हुक्म दिया है वो अंबिया के घर है। बात मुकम्मल हो गई थी, सवाल का जवाब हो गया था, मगर जिस बुजुर्ग की जो खिदमत हो वो याद रखनी चाहिए। बराबर में से हजरत अबू बकर की आवाज आई, कहा हाज़ल मकान मिनहा, अली और बतूल का घर उनमें से है। नबी ने कुरान की आयत की तफसीर की कि उन घरों की तामीर करो, उन घरों की ताजीम करो जिन घरों में सुबह शाम अल्लाह का जिक्र होता है। असहाब ने पूछा वो घर कौन से हैं? फरमाया अंबिया के घर। मगर हजरत अबू बकर ने पूछ लिया ये अली व बतूल का घर उनमें से है? नहीं, ऐसे जवाब नहीं सुनाऊंगा। पूछ लिया हादल मकान या हादल बैत, दोनों ही बातें आई हैं। ये वाला मकान और ये वाला घर में नहा उनमें से है जो अंबिया के घर हैं? तो नबी मुकर्रम ने बेसाख्ता फरमाया नअम मिन अफजलिहा, ये उन सबसे अफजल है। से भी करना चाहिए। जी बेहतर अंदाज।
मुकम्मल करते हुए शायद मुझे पौन घंटा हो गया। जिन घरों की ताजीम और तामीर का हुक्म अल्लाह ने दिया है, उन घरों के छोटे बच्चों को हसन हुसैन कहते हैं। उस घर के सबसे छोटे बच्चे को ज़ैनब कहते हैं। उस घर के सबसे बड़े को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। उस घर की मरकज को फातिमा ज़हरा कहते हैं। और उस घर के मुरब्बी को अली कहते हैं। सरकार ने एक दिन पहले चादर में लिया पंजतन को, एक दिन बाद मुबाहिले में ले जाके दिखाया पंजतन को। 9 हिजरी 24 जिलहज और 25 जिलहज। 9 हिजरी 24 जिलहज आया तथीर का नुज़ूल, 9 हिजरी 25 जिलहज आया मुबाहिला का नुज़ूल। नक्कन साहब का जुमला बड़ा हसीन है, फरमाते हैं कि जब नबी ने ईंटों के घर में चादर का घर बनाया और 5 तनों को एक जगह जमा किया और फरमाया हाउलाए अहलो बैती, ये मेरे अहले बैत हैं, और हम पर एहसान किया जनाब उम्मे सलमा ने, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एहसान किया, चादर में आने की कोशिश की। अगर बीवी चादर में आने का इरादा न करती, चादर में आने की ख्वाहिश न करती, तो ये रिवायत कैसे बनती और ये कायदा कैसे बनता कि पंजतन पंजतन है, अहले बैत है। बीवी ने आना चाहा, फरमाया अना मिनहुम, या रसूलल्लाह मैं इनमें से हूं। सरकार ने कोना खींच के फरमाया अंते अलल खैर ला, तुम खैर पर हो मगर इनमें नहीं हो। बहुत वाज़ेह बात हो गई, तशरीह की तो जरूरत नहीं है भाई। तारीखी शहर है, अज़ादार शहर है, इशारों में समझने वाला मिजाज है। जितना किनाये में रसाई है, इतना सराहत में रसाई नहीं है। तो बात पहुंच गई। नबी ने ईंटों के घर में चादर का घर बनाकर पंजतन को लिया। तो कह देते कि साहब एक ही रावी है, बीबियां रावी थी, खवातीन रावी थी, ये बड़े समझदार हैं। कहते हैं कि 2 बीबियां गवाही देंगे तो एक बनेगी, इसलिए यहां तो एक ही बीबी गवाह है, तो एक भी गवाही नहीं बन रही। जी अल्लाह भी तो जानता है ना कि कैसे अजमत अहले बैत को रोशन करना है। एक दिन पहले घर में जमा किया और एक दिन बाद पूरी उम्मत को दिखाया कि वो जो घर में चादर में आए थे वो ये हैं। खबर मुतवातिर भी नहीं बनेगी, इजमाए मुसल्लम बनेगा। कोई एक भी इनकार नहीं कर सकेगा कि पंजतन कौन है। और फिर जब लेकर चले हैं तो किस अंदाज से लेकर चले। इमाम हुसैन को गोद में लिया, इमाम हसन को उंगली पकड़ाई। मजलिसी लोग बैठे हैं, उंगली उसे पकड़ाई जाती है जिसके जाने का खौफ ना हो, और हाथ उसका पकड़ा जाता है जिसके जाने का खौफ हो। हुसैन को गोद में लिया, सैयदा मौला नबी के पीछे, बीबी के पीछे मौला अली। तवज्जो कर ली। वो जो ईसाइयों का पादरी था और बड़ा सरबराह था, वो कहने लगा ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये पहाड़ को हुक्म दें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। भाई उलमा किराम से इजाजत चाहूंगा एक जुमले के लिए। मसीही अहले बैत के विलायत तकवीनी के कायल थे। वो मानते थे कि अगर ये हुक्म देंगे तो ऐसा हो जाएगा। वो जानते थे कि अगर ये पहाड़ को हुक्म दें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। कौन से चेहरे देख रहा था? नबी से एक दिन पहले मिल चुका, मौला अली से एक दिन पहले मुलाकात हो चुकी है, जनाब ज़हरा के देखने का तसव्वुर नहीं है। फिर ये कौन से चेहरे देख रहा था कि अगर वो पहाड़ को हुक्म दें तो अपनी जगह से हट जाए। एक हुसैन है, एक हसन है। हसन हुसैन के नूरानी चेहरे हैं।
अब मुझे तसल्ली दीजिए, अब मेरी मजलिस का वक्त अब शुरू हुआ है, मेरा मजमून अब शुरू हुआ है। अगरचे कोई 10 घंटे का सफर करके मैं आया हूँ और आप भी यकीनन 2-3 घंटे से तो बैठे हैं, लेकिन आप मुझे सहारा दें और मैं आपको सहारा दूं। और इस बात का भी मुझे एहसास है कि कल वर्किंग डे है, ऐसे ही है। तो ये भी अहद करें मौला अली से कि ऑफिस वक्त पे जाएंगे। ये बहाना नहीं चलेगा कि शहंशाह नकवी ने 2.5 घंटे खिताब किया। हम में हिम्मत ही नहीं रही कि नमाज फजर के बाद तो सोए थे और फिर आंख ही नहीं खुली तो ऑफिस ही नहीं आए। तो भाई मेरे ऊपर नहीं डालिएगा, बात आगे बढ़े। तवज्जो है आपकी बात की। देखिए आप आएंगे इंशाल्लाह, आप तो पूरे सूबे में नजर आते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो चाहूंगा अजीज़ा ने गिरामी। देखिए आयत का तर्जुमा मैंने नहीं किया, तर्जुमा जल्दी जल्दी तर्जुमा करूंगा और फिर उसमें जो इस वक्त का मजमून है उसे इंतखाब करूंगा। फमन हाज्जा काफी है मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, इल्म आ जाने के बाद जो कट हुज्जती करे, जिद्दम जिद्दा करे, बहसम बहसी करे, मेरे हबीब फिर उनसे कह दो, फकुल कह दो, तालो न दो अबनाना, हम अपने बेटे ले आते हैं, तुम अपने बेटे ले आओ। किसी की भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती जब तक घर वालों को पेश न करे। वो लोग नाकाम मुहर्रिक हैं, वो लोग नाकाम कायद हैं, वो लोग नाकाम रहनुमा होंगे। जी जो मैं कह रहा हूं वही मुराद दी जाए कि जिनके घर वाले उनका साथ ना दें। जी मौला नबी फरमा रहे हैं हम अपने बेटे ले आते हैं, बेटे भी तो आए ना। हम अपनी बेटियां ले आते हैं, बेटियां भी तो आए। हम अपने जैसे ले आते हैं, हम अपना नफ्स ले आते हैं, अपने जैसे ले आते हैं, वो भी तो आए। बेटे ही साथ नहीं दे रहे, भाई साथ नहीं दे रहे, भतीजे साथ नहीं दे रहे, वो कहते हैं जी आप कहकर आ गए, हमसे पूछा ही नहीं था। जी ये नबी जिस इत्मीनान से कह रहे हैं उस इत्मीनान से पंजतन का जाना बताता है कि ये 2 और 5 नहीं है, ये पैकर 5 है, हकीकत इनकी है। जो ये कह देगा वो ये कहेगा, जो ये कहेगा वो कहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इमाम हसन कुछ कह दें और इमाम हुसैन कुछ कहें। ऐसा नहीं होगा जनाब ज़हरा कुछ कह दें और मौला अली कुछ कहे। इन सब की बात एक है, इन सब का काम एक है, इन सब की जान एक है। मैंने मौलाना रिवायत पढ़ी कि अल्लाह ने जब अर्श इलाही पर जनाब ज़हरा का मौला अली से अर्ज़ पढ़ा, भाई फजाइल सुनने आए ना आप। जब अल्लाह ने जनाब ज़हरा का अर्श पर जनाब ज़हरा का मौला अली से अर्ज़ पढ़ा तो अक़्द करने के बाद कहा कि फातिमा मैंने तुम्हें अली से ब्याह दिया, मैंने तुम्हें अली से तुम्हारा अर्ज कर दिया। तो आयतुल्लाह बाक़िर फ़ख़्ख़ार याद होंगे, इस वक्त इस्फ़हान में बहुत बुज़ुर्ग आलिम दीन दर्स खारिज के उस्ताद साहिब रिसाला आलिम दीन मुज्तहिद अल्लाह का वली आरिफ खुदा, कुछ दिन उनकी जूतियां सीधी करने की तौफीक हुई। जब क़ुम में थे वो हमारे, हम वहाँ थे और वो भी वहाँ थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा हुजूर इस तरह ये रिवायत है, ये मतन है, इसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ने जनाब ज़हरा से कहा और कि मैंने तुम्हारा निकाह अली से कर दिया। तो निकाह करने से पहले लड़की से पूछा जाता है। अब खतीब हूं ना तो मैं तो गोशे निकालूंगा, मेरा काम मिंबर पे बैठ रहा है तो मैं तो गोशे निकालूंगा, मैं तो सवाल निकालूंगा। मैंने कहा जी लड़की से दुल्हन से पहले पूछा जाता है फिर निकाह पढ़ाया जाता है। अल्लाह ने पहले निकाह पढ़ा दिया फिर बाद में बता रहा है। तो मेरे उस्ताद ने बेसाख्ता फरमाया तुम्हें राजिया मर्जिया अब तक समझ में नहीं आया? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब इनका अपना कुछ है ही नहीं, जो अल्लाह कहेगा वो यही कहेंगे। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के पास एक उनका शागिर्द आया,
उसने आकर कहा आज मैं जाफर सादिक के दर्स में गया था तो वो कह रहे थे काला रसूलुल्लाह काला रसूलुल्लाह, तो वो तो रसूलुल्लाह के जमाने में दुनिया में नहीं आए। उन्होंने नहीं कहा कि अन फुलानिन अन फुलानिन अन फुलानिन अन फुलानिन अन रसूलुल्लाह। उन्हें कहना चाहिए था 4 आदमियों के वास्ते के बाद कि रसूलुल्लाह ने फरमाया। वो तो डायरेक्ट फरमा रहे थे आज जाफर सादिक कि रसूलुल्लाह ने फरमाया। भाई थोड़ा सा अगर बात जा रही हो तो गर्दन हिला दीजिएगा ताकि मुझे लगे कि मेरी बात चली गई है। लगा भाई इमाम की जो आमद है, इमाम का जो जमाना है, रसूलुल्लाह के जमाने से इमाम के जमाने तक 5 इमामों का 5 शख्सियतों का फासला। तो आप फरमाते थे ना 4 या 5 के नाम लेकर के उन्होंने रसूलुल्लाह से सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने रसूलुल्लाह से सुना। यही तरीका है। मगर मैं आज उनके दरसे फिक्र में गया था और उन्होंने फरमाया काला रसूलुल्लाह, तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाने लगे खबरदार आइंदा सोचना भी नहीं, आइंदा उनके बारे में ऐसा कुछ सोचना भी नहीं। ये वो घराना है जो ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह ने फरमाया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले बाप। मुझे अब अंदाजा हो रहा है कि आप थक रहे हैं थोड़ा सा। ये इस घराने के कहा कल हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ, और हम अपनी बेटियां लाते हैं, तुम अपनी बेटियां लाओ। मुमकिन है कोई कैसा निसा का तर्जुमा अपनी बेटी कर दिया। निसा हमें इतनी अरबी आती है, सूरह निसा कुरान में एक सूरा है। मौलाना इतने भी कहीं गुजरे नहीं थे। आप क्या समझ रहे थे हमें? निसा का तर्जुमा औरतें करते आपने तर्जुमा किया बेटियां, तो यहां तो निसा का लफ्ज है। तो मैंने जवाब ये देना है उस जवान को जो ये सवाल करे कि करीने के मुताबिक तर्जुमा होता है। कुरान मजीद में इसके अलावा भी इब्न के साथ जहां निसा आया है वो इब्न की वजह से निसा बेटी तर्जुमा किया गया है। ये मैं यही नहीं कर रहा, कुरान में एक और जगह भी आया है। जहां भी रजुल के साथ निसा आएगा वहां औरत तर्जुमा होगा, और जहां इब्न के साथ निसा का लफ्ज आएगा वहां बेटी तर्जुमा होगा। इब्न यानी बेटा, निसा अगर इब्न के साथ आ रहा है लफ्ज तो बेटी। युज़ब्बिहूना अबनाकुम व यस्तहयूना निसाकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़िबह करते हैं और बेटियों को छोड़ देते हैं। सबने यही तर्जुमा किया है। यही करते थे कप्ती कि बेटों को ज़िबह कर देते थे और बेटियों को जिंदा छोड़ देते थे। तो अगर कुरान मजीद में एक जगह भी आप इस कायदे पर अमल कर रहे हैं तो जहां अहले बैत की अज़मत है वहां तुम्हें यह कायदा क्यों भूल जाता है? तो तर्जुमा होगा हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपनी बेटियां लाते हैं, तुम अपनी बेटियां लाओ। और भाई तर्जुमा पूरा करो और अच्छा करो। और हम अपने नफ्स लाते हैं, तुम अपने नफ्स लाओ। ये कौन सी अरबी का तर्जुमा हुआ है जी? अनफुसना को आपने नफ्सों कर दिया, उर्दू में वाव नून गुन्ना लगा दिया। पूरा तर्जुमा करो ना, नफ्स से क्या मुराद है? तर्जुमा होगा हम अपने जैसे लाते हैं, तुम अपने जैसा लाओ। मैदान मुबाहिला में अगर नबी किसी को अपने जैसे के तौर पर लेके गए तो उसे अली कहते हैं। तर्जुमा मुकम्मल कर लूं यहां पर, और उसके बाद मुबाहला करेंगे। और फिर हम करार देंगे अल्लाह की लानत झूठों पर। मुबाहला और मुबाहले में नबी ने अपने 2 बेटों के तौर पर जिन्हें पेश किया है वो हसनैन। मौलाना एक जवान मेरे पास पिछले दिनों एक आयत लेकर आया, कहने लगा मौलाना ये समझाइए इसका क्या मतलब है। आयत यह है कि अल्लाह इस्तफा आदम व नूहा व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतन बअदुहा लिबास। अल्लाह ने आदम और नूह को चुन लिया और नस्ल इब्राहिमी को चुन लिया और नस्ल आले इमरान को चुन लिया, आले इमरान की नस्ल को चुन लिया, अलल आलमीन पूरे आलमीन में, ज़ुर्रियतन बअदुहा लिबास, और बास की औलाद को बास की औलाद बना दिया। तो कहने लगा मौलाना ये क्या मतलब है कि औलाद उनकी है और इनकी बना दी, और इनकी है और उनकी बना दी, इसका क्या मतलब है? तो मैंने उसे मौला अली का वो 2 मिसरे सुना दिए जो मौला अली ने शाम के हाकिम को लिखे थे। जब उसने खत लिखा था ना कि मैं भी बड़े बाप का, आप भी बड़े बाप के,
मेरा दादा भी बड़ा, आपका दादा भी बड़ा। तो फिर मौला ने मंजूम जवाब लिखा था। उस मंजूम जवाब में थके तो नहीं है, बोले ना। उस मंजूम जवाब में मौला ने फरमाया था, सबक तो कम इलल इस्लाम तुर्रा, तुम में से किसी का पता नहीं था और मैं मुसलमान था। थोड़ा थोड़ा बोलिए, मुझे जो थोड़ा थक रहे हैं उनके हौसले के लिए आप बोलिए। तुम में से किसी का पता नहीं था और मैं इस्लाम के मामलात में आगे था। वह मुक़र्रन बिन नबुव्वत वतन उम्मी, मैंने माँ के शिकम में नबी का कलमा पढ़ा है। ये लबुल लहजा अली के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। सुकना वारसा, नबी की बेटी मेरी राहत जान है। मसूतुन लहमुहा बिलहमी वदमी, उसका खून उसका गोश्त मेरा खून मेरा गोश्त है। उसके बाद फरमाते हैं वजाफरुल लज़ी यज़हब यमसा यतीरो माल मलाइकत इब्न उम्मी, और वो जाफर तैयार जो सुबह शाम जन्नत में अपने परों से परवाज करता है, वो मेरी माँ का बेटा मेरा माजाया है। वो दो मिसरे जिनकी खातिर मैंने आपको 6 मिसरे सुना दिए। मौला अली फरमाते हैं ज़ुर्रियतुल बाज़ व अहले बाज़ की तफसीर। मौला अली फरमाते हैं ज़ुर्रियतुल बाज़ व अहले बाज़। मौला फरमाते हैं वसिब्त अहमदिन वलदाया मिनहा फमन मिनकुम सहमुन का सहमी, मैं नबी के 2 बेटों का बाप हूं। बेटे अली के हैं, कहलाएंगे मुस्तफा के। नबी अपने साथ लेके गए अपने बेटों की जगह, लिहाजा हसनैन नबी के 2 बेटे। फरमाया मिन सदरिही इला रासे, सीने से लेकर और चेहरे तक अगर मुझे कोई देखना चाहता है तो हसन को देखे, और मुझ मुस्तफा के पैरों को अगर कोई देखना चाहता है तो हुसैन को देखे। गोया ये पैगाम दिया है कि अगर हुस्न और जमाल देखना है, इल्म और बुर्दबारी देखनी है, मेरी जिंदगी का ये पहलू देखना है तो हसन को देखो, और अगर मेरी जिंदगी में काफिरों के सामने कयाम को देखना है तो हुसैन को देखो। हुस्न मुस्तफा हुस्न यूसुफ से कहीं ज्यादा। हजरत यूसुफ जुलेखा को ये समझाते रहे कि मेरी फरेबता न बन, बल्कि इंतजार कर, एक आखिरी जमाने में नबी आने वाला है जो मुझसे कहीं ज्यादा हसीन है। वो नबी मुकर्रम, वो सरकार जिनका हुस्न इस दर्जे पर, उनका अगर कोई शबी है, तवज्जो है, अगर उनका कोई मिसाल है तो वो इमाम हसन का वजूद है। इमाम हसन मुश्तबा के चेहरे को देखकर लोगों को नबी आ जाते थे। मस्जिद से निकल रहे हैं, नबी की रहलत हुए हुए कुछ ही दिन गुजरे हैं, हजरत उमर ने ऐसे पीछे से दोनों हाथ पकड़ के कांधे पर बिठा लिया इमाम हसन को। इमाम झुककर देखने लगे कि कौन से चचा हैं जिन्होंने गोद में उठाया हुआ है। जी, मौला अली देखकर मुस्कुरा रहे थे कि साहबी मोहतरम ने आवाज देकर कहा, या उमर, आपने हसन को कांधों पर उठा लिया। फरमाया ये शबीह मुस्तफा है, मैं शबीह मुस्तफा को कांधों पे उठा रहा हूँ। ये अहले सुन्नत की रिवायत सुना रहा हूँ, मैं शबीह मुस्तफा को कांधों पे उठा रहा हूँ। कम से कम हजरत उमर ने यह भी तय कर दिया कि शबीहों को कांधों पे उठाया जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम हसन मुश्तबा शबीह मुस्तफा। फरमाया इनकाना इल्मो शख्स, अगर इल्म शख्स और शख्सियत और वजूद बनकर सामने आ जाए, लकान अल हसन, तो वो हसन होगा। इल्म और बुर्दबारी अगर शख्सियत बनकर सामने आ जाए, तहम्मुल मिजाजी। मेरे बच्चों जवानों, थको नहीं मेरी बातों से। हमारा माशाल्लाह
हवाले से हमारा वही अकीदा है जो अल्लामा इकबाल का अकीदा है। हम अल्लामा इकबाल के हम अकीदा हैं सुलह इमाम हसन के बारे में। इमाम हसन ने जो सुलह की थी बैत नहीं की थी। अपने जुमलों को ठीक करो। ये जो खलीफत बिला फस्ल को कहते हैं कि ये तारीख का इनकार करते हैं शिया सुबह शाम, मैं उन्हें कुछ जुमला कहना चाहता हूं। जवाब देते हुए एक लंबी रेश वाले सफेद रेश वाले बुजुर्ग ने, अल्लाह उसको सेहत अता फरमाए, अभी जुमला कहा, तवज्जो, कि अली ने तो बैत कर ली थी और इताअत कर ली थी जी। हसन के तो मौला भी फना थे और हुसैन के तो मौला भी फना थे। ये तो उनकी इताअत में थे और उनकी फर्माबरदारी में थे। मैं उनसे मुखातिब हूं। दो दलीलें दूंगा। मेरे जहन में 4-5 आ रही थी, मगर आप अभी थोड़ा ठक रहे हैं। मौला अली किसी की इताअत में नहीं थे। मुदारा और है, मसलहत और है, जिस पर हम भी कार फरमाएं अली की इताअत में, हम भी कार फरमाएं। फुक़हा इमामिया का फतवा है कि मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करना हराम है। लिहाजा हम सिर्फ नारे नहीं लगाते, हम अमल करके दिखाते हैं। हम इन भाइयों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। हम इन्हें बड़ा भाई बोलते हैं। हमारे घरों की बड़ी बूढ़ियां जब 8 मिनट पहले अजान होती है तो बच्चियों से कहती हैं, सरों पे दुपट्टे रख लो, बड़े भाइयों की अजान हो रही है। हम अपने भाइयों को, सुन्नी भाइयों को बड़ा भाई बोलते हैं। तो जो है, नाराज तो नहीं होंगे? हम सुन्नी भाइयों को बड़ा भाई बोलते हैं। ये और बात है कि बड़े भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में फेंका था। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले। ये हमारे भाई हैं, हम इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, मक्के में, मदीने में, कहीं भी जाकर। मैं तो एयरपोर्टों पर और जगह जगह जहां मुझे मेरे लिए मुमकिन होता है, इसी होलिये में रहता हूं आपको नौकर होकर। मैं आपको नौकर हूं। 20 साल पहले जो हमारा मिजाज था, आज भी वही है। छोटे बच्चे से झुक कर बात करते हैं, सफेद बालों वालों का एहतराम करते हैं, उलमाए किराम का एहतराम करता हूं, मलंगों से तो प्यार करता हूं। मेरा अपना अंदाज है, एतराज करते रहिएगा। तवज्जो है। अगर मौला अली, देखिए 6 महीने तक तो सबने लिखा है ना कि मौला नहीं निकले, फरमाया मैं नहीं आना चाहूंगा। 2 दलीलें दूंगा। एक दलील तो ये तवज्जो कि मौला हुसैन ने जब फरमाया, थके तो नहीं है आप? मौला हुसैन ने जब फरमाया इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी असीरो बसीरत जद्दी व अबी, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ और अपने नाना की सीरत पर और अपने बाबा की सीरत पे अमल करने जा रहा हूँ। उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं अमर बिल मारूफ करने जा रहा हूँ और मुनकर से रोकने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या फरमाया, मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो कोई तो खड़ा होकर कहता कि आपके भाई ने कर ली थी। तो जो है, मेरे दोस्त चाह रहे हैं कि मजलिस मुकम्मल हो जाए। कोई तो बढ़कर कहता ना कि आपके भाई ने कर ली थी, आप भी कर लें, आपके बाबा ने कर ली थी, आप भी कर लें। तो जो है, बैत नहीं थी। हमारा दूसरी दलील, हमारा अकीदा वही है जो अल्लामा इकबाल का है। अल्लामा इकबाल का क्या अकीदा है? फरमाते हैं, हाँ यके
शमे शबिस्तान हरम, वो जहरा के बच्चों में एक कि जो हरम इलाही की शमा है। भाई तवज्जो बढ़ाइए। आयके शमे शबिस्तान हरम, सैयदा के बच्चों में वो बच्चा जो हरम इलाही की शमा है। आयके शमे शबिस्तान हरम, हाफिज़े जमीयते खैरुल उम्म, जिसने खैरुल उम्मत उम्मत मुस्तफ़ा को मरने से बचाया। मिट जाती उम्मत मुस्तफ़ा अगर हसन मुज्तबा कलम को हाथ में ना लेते। हाफिज़े जमीयते खैरुल उम्म, तानशीनत आतिशे पैकारों की, किसी तरह जंग की आग ठंडी पड़ जाए बस और बस। तानशीनत आतिशे पैकारों की, पुश्ते पाज़र बरसरे ताजो लगी। हसन मुज्तबा ने तख्तो ताज को लात मारी थी, बैत नहीं की थी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मजलिस मुतहम्मिल नहीं है कि मैं इस मौजू पे मजीद दलाइल दूं। ये मौजू मदरसे का मौजू है। बदहजमी का खौफ है, आपके नहीं, माफ कीजिएगा जी। कहीं और बात जाएगी, वैसे ही मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं तो उन्हें कह रहा हूं कि मैं तो पूरे पाकिस्तान में हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली के अदना तरीन नौकरों के भी नौकरों का भी नौकर हजरत कंबर के जूतियों, हजरत कंबर की जूतियों से उड़ने वाली खाक का जर्रा, आप सबकी सलामती के लिए बुलंद तो बहुत सारी ये बहस थोड़ी संगीन है और बहरहाल एक इशारतन बयान हो गई और बात किसी और मौके पे बेहतर अंदाज से हो। आज जदीद निज़ाम तालीम आखिरी फजीलत का नुकरा है। आज जदीद निज़ाम तालीम वाले कहते हैं कि कल का बच्चा स्कूल जाता था तो रोता पीटता जाता था, आज का बच्चा स्कूल न जाए तो रोता है। ये बच्चा बदला है या स्कूल बदला है? कल हमें या हमसे बड़ों को जब स्कूल ले जाते थे दवात तख्ती हाथ में लेकर, बस्ता हाथ में लेकर, तो रोते पीटते जाते थे। तो आज का बच्चा अगर स्कूल न जाए तो रोता है। तो क्या बदला है? स्कूल बदला है या बच्चा बदला है? बच्चा नहीं बदला, स्कूल बदला है। आज के स्कूलों में खेलने की चीजें हैं और खेलने की चीजों में उसकी तालीम को रख दिया है। मसला अलिफ का कार्टून बना दिया, बे की एक मॉडल बना दिया, पे का एक मॉडल बना दिया और बिगड़े हुए मॉडलों को सारा टोकरी में डाल दिया, एक साथ सबको डाल दिया और सामने चार्ट के ऊपर वो तरतीब से लिख दिए, अलिफ बे पे ते चार्ट के ऊपर तरतीब से लिख दिया और बच्चे से कहा इसमें से ढूंढ के उसके मुताबिक यहाँ जोड़ते रहो। बच्चा समझ रहा है मैं खेल रहा हूँ, जबकि उसके साथ धोखा हो रहा है। उसे खेल खेल में पढ़ाया जा रहा है और वो घर आकर अपने खेल की दास्तानें सुनाता है, जबकि पूरी अलिफ बे सुना देता है। आज के जदीद निज़ाम तालीम वाले कहते हैं कि निज़ाम तालीम ने तरक्की की है। मैं कहता हूं कि जदीद निज़ाम तालीम की बात ना करो, तालीम की तरक्की की बात ना करो, ये मिजाज अल्लाह ने पहले से ही रखा है। कुरान में कुछ तरतीबों से बिगड़ी हुई आयतें रख दी और अहले बैत की तस्वीरें सामने रख दी हैं। तुम कुरान की आयतों को निकालते रहो, इनसे जोड़ते रहो, तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो। का माहिर ये कहता है कि तिब ने भी तरक्की की है, जैसे निज़ाम तालीम ने तरक्की की है ऐसे ही तिब ने भी तरक्की की है। क्या किया है तिब ने? पहले तशखीस मरज का डॉक्टर और इलाज मरज का डॉक्टर एक ही होता था।
वही नब्ज करता था, वही दवाई देता था, वही तय करता था कि इसे बीमारी क्या है, और वही डॉक्टर दवा भी देता था। आज कहने लगे कि निज़ाम तिब जो है, मेडिकल का निज़ाम तरक्की कर गया है, तशखीस मरज का डॉक्टर अलग है और इलाज मरज का डॉक्टर अलग है। डॉक्टर टेस्ट लिखेगा कि जाओ फला जगह लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करवाओ, और सारे टेस्ट जब आ जाएंगे तो फिर जवाब दे सकूंगा कि तुम्हें दवा क्या देनी चाहिए। यानी एक डॉक्टर बताएगा कि बॉडी में क्या गैर मुतवाज़िन चीजें हैं और क्या मुतवाज़िन चीजें हैं, कौन सी रुतूबत बढ़ी हुई है और कौन सी रुतूबत कम हो गई है। तशखीस मरज का डॉक्टर बताएगा कि मरज क्या है, और फिर इलाज मरज वाला डॉक्टर बताएगा कि दवा क्या है। और कहने लगे जदीद निज़ाम तिब का यही तो अंदाज है। मैं कहूँगा नहीं, ये जदीद निज़ाम तिब तुम्हारा कारनामा नहीं है। अल्लाह ने हमें दो तबीब बता दिए हैं, जिसमें एक का नाम हसन है, एक का हुसैन है। एक तबीब ने माशरे की बीमारी की तशखीस दी, और एक तबीब ने माशरे की उस बीमारी का इलाज किया। इमाम हसन ने सुलह करके तशखीस मरज किया, और हुसैन मौला ने करबला बताकर इलाज मरज किया। भाई मेरे यहाँ कैसेट तो चलती नहीं है कि वहीं से फिर बटन दबा दूंगा। बच्चे हमारे मुस्तकबिल की जमानत है, मगर नारा मुनासिबत से लगाओ। तुम्हारे पास नारा यहाँ इमाम हसन का होना चाहिए था। जोश जोश वाली आबादी मरसिया पढ़ रहे थे, एक बच्चे ने दाद दी तो मेंबर से उतर आए, कहने अब नहीं पढ़ूंगा। दो तीन बंद पढ़े उन्होंने, और एक बच्चे ने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो मेंबर से कहने लगा बच्चा मेरी बात को समझ रहा है तो मुझे और मेहनत करनी चाहिए। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कासिम ने बताया कि वली इब्ने वली थे। तू क्या है मैं क्या हूं, ये कासिम ने बताया। शब्बर का लहू क्या है, ये कासिम ने बताया। कासिम ने बताया कि वली इब्ने वली थे, लड़ते जो हसन अपने जमाने के वली थे। नारे हैदरी। तशखीस मरज का काम सुलह इमाम हसन के जरिए इमाम हसन ने किया। तय किया कि उम्मत को बीमारी क्या है। उम्मत को गफलत की बीमारी थी। गफलत की बीमारी से निकालने के लिए इलाज मरज का काम इमाम हुसैन ने किया। मरज इतना पुख्ता हो गया था कि दवा से हल होने वाला नहीं था। इसके लिए तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, खून की जरूरत पड़ेगी, और ऑपरेशन हर जगह नहीं किया जाता। इसलिए करबला जैसा एक ऐसी जगह तलाश करनी पड़ेगी जहां जराहत हो सके, और हर औजार से भी ऑपरेशन नहीं होता। आपके घर में जो, आपके किचन में जो चाकू रखा है उससे ऑपरेशन नहीं होगा। चाकू तो वो भी है ही नहीं, और चाकू वो भी है कि जो ऑपरेशन थिएटर में होता है, मगर हर चाकू से चीरा नहीं लगाया जाता है। फिर औजार बनाने होंगे, तलाश करने होंगे। ये ज़ुहैर क़ैन को हुसैन ढूंढ नहीं रहे थे, बल्कि करबला के मैदान में जो एक उम्मत का ऑपरेशन होना था, उसमें एक औजार को ढूंढ रहे थे। खून भी इतना ज्यादा चाहिए था कि हुसैन ने अपने बच्चे का खून भी दे दिया। अजरुकम अल्लाह।
अज़ादारों, बहुत तवील मसाइब नहीं पढ़ूंगा, मगर जितने पढ़ूंगा इतने अपने दिल से और आपकी आंखों की तरफ तवज्जो रख के। अभी आप एक ताबूत की ज़ियारत करेंगे। याद रहे ये ताबूत उसका है जिसके ताबूत पे तीर मारे गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जब आपकी आवाज़ें बुलंद होती हैं, इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, या अल्लाह ये हमारे अमर को जिंदा कर रहे हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर मुसल्ला बिछा कर दुआ करते हैं, और जब मजलिस में बैठ कर रोया करें ना तो अजीज़ो तकल्लुफ़ ना किया करें। जब आप ऊंची आवाज़ में रो रहे हों और आपके आगे पीछे दाएं बाएं से रोने की आवाज़ें आ रही हों, तो कुछ देर के लिए तसव्वुर करें कि कहीं करीब में ही इमाम सज्जाद बैठे हैं। मजलिस में ख़वातीन बैठी हैं तो रोते वक्त इस बात का ख्याल रहे कि जनाब सकीना के रोने की आवाज़ भी आए। हक बनता है कि अली के बच्चों पे ऐसे ही रोया जाए, इसलिए कि जिन पे रोने के लिए नबी आते हों, जिन पे रोने के लिए फरिश्ते आते हों। मेरे बच्चों जवानों, अगर आपको रोना ना आ रहा हो ना तो अल्लाह से जो दुआ मांगे ना, एक दुआ आंसू मांगे, या अल्लाह हमें हुसैन पे टपकने वाला आंसू अता फरमा। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। इस घर के कोई एक फर्द का नाम तो बताइए कि जिसके साथ जुल्म ना हुआ हो। कोई एक फर्द बताइए कि जिसके साथ जुल्म ना हुआ हो। जनाब ज़ैनब का तो लक़ब ही मुसीबतों का काबा, जिसके गिर्द मुसीबतें चक्कर काटती हों। थकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं अज़ादारों। 3 साल का सिन है जनाब ज़ैनब का। रोजाना नबी मुकर्रम दरे ज़हरा पे नमाज फजर के बाद सलाम करते हैं। एक दिन ऐसे ही सलाम कर रहे थे कि दरवाजा खुला, सामने जनाब ज़ैनब को देखा। जितना प्यार हुसैन से है ना नबी को, इतना ही प्यार ज़ैनब से भी है। आगे बढ़कर पेशानी का बोसा दिया, फरमाया ज़ैनब तुम दरवाजे पर क्यों आई हो? फरमाया नाना मैंने रात को ख्वाब देखा है। अम्मा ज़हरा कहती है कि नाना से ताबीर पूछो। नाना मैंने ख्वाब देखा है कि सहरा में तन्हा हूं। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। नाना मैंने देखा है कि मैं एक बयाबान में तन्हा हूं और तेज आंधी चल रही है। आंधी इतनी तेज है कि मेरे पैर जमीन से उखड़ रहे हैं। नाना मैंने एक दरख्त का सहारा लिया, मगर कुछ देर बाद एक हवा का झोंका आया और वो दरख्त जमीन से उखड़ गया। नाना मैंने दूसरे दरख्त का सहारा लिया, मगर हवा के झोंके से दूसरा दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। नाना फिर मैंने तीसरे दरख्त का सहारा लिया, मगर नाना वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। सुनेंगे अज़ादारों, जनाब ज़ैनब रोते हुए फरमाती है, नाना अगर ख्वाब यहाँ मुकम्मल हो गया होता तो मैं आपको ज़हमत ना देती। अब दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं था। नाना कोई सहारा मुझे बयाबान में नजर नहीं आया। आंधी तेज चल रही थी, हवा के झोंके बड़े तेज थे। नाना अचानक मेरे सर से चादर उतर गया। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ज़ैनब तुम्हारे 3 सहारे हैं। तुम्हारा बाबा अली तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हसन तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हुसैन तुम्हारा सहारा। एक ऐसा बयाबान भी आएगा जब तुम्हारे तीनों सहारे छिन चुके होंगे और ऐ मेरी बच्ची तुम्हारे सर से चादर उतर जाएगी। अजरुकम अल्लाह। सलाम भेजिए सानिया ज़हरा पर। इस बीबी ने क्या क्या मुसीबतें नहीं देखी। नाना का जनाजा देखा, अम्मा को नाना के जनाजे पे रोते हुए देखा, और ऐसा मंजर भी देखा कि जब माँ बैतुल एहसान में रोने के लिए जाती थी तो मदीने वाले कहते थे कि फातिमा से कहिए या रात में रोया करे या दिन में रोया करे। थके नहीं अज़ादारों, मुझे कुछ मंजिलों से गुजरना है। इस बीबी ने यह भी देखा कि कुछ ही दिन के बाद माँ ज़हरा पे जलता हुआ दरवाजा गिरा।
अज़ादारों बहुत मुश्किल है कि बच्चों के सामने अगर उनकी माँ को मारा जाए। मेरे एक मिलने वाले मुझसे कह रहे थे कि उनकी ज़ौजा से झगड़ा चल रहा था, इख्तलाफ चल रहा था। एक दिन गुस्से में आकर कहने लगे मैंने अपनी ज़ौजा को तमाचा मार दिया। 3 दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे नहीं मारना चाहिए था, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो कहते हैं जब मैं अपनी ज़ौजा के पास गया कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मारा, तो मेरी ज़ौजा मुझसे कहने लगी आइंदा कभी ऐसा हो आप गुस्से पे काबू ना पा रहे हो, आपका हाथ उठ रहा हो, तो इतना ज़रूर ख्याल कीजिएगा मेरे बच्चों के सामने न मारिएगा। जब आप मुझे मार रहे थे मेरी बेटी देख रही थी और वो 3 दिन से बुखार में है और बार बार एक ही बात करती है अम्मा आपको बाबा ने मारा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। इस 3-3.5 साल की बच्ची ने अपनी माँ पर उठता हुआ हाथ देखा, चलता हुआ दरवाजा देखा, अपना शहीद नौजाद भाई देखा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मजलिस बड़ी नूरानी है, जब ऐसे क्रिया की आवाजें बुलंद होना तो इमाम ज़माना को भी मजलिस में बुलाया करें। मौला एक निगाह लाड़काना की इस सच्ची इमाम बारगाह में बैठे हुए अज़ादारों पर हो। मौला आइए आपके जद हसन मुश्तफा का पुरसा लीजिए। इस 3-3.5 साला बच्ची ने माँ के साथ जो हुआ वो देखा। अज़ादारों फिर कुछ मुद्दत के बाद बाबा का जनाजा देखा। मैंने जल्दी कह दिया बाबा का जनाजा नहीं देखा, खुला हुआ सर देखा। अली सारे रास्ते बेटों से कहते रहे बेटा रो नहीं। इमाम हसन को देखा कि आंखों में आंसू हैं। जब मस्जिद कूफा से अली को ले जा रहे थे घर की तरफ, देखा हसन की आंखों में आंसू है, बेटा रो नहीं। जैसे इमाम हुसैन पर निगाह गई तो आंखों से आंसू टपक रहे थे। पर मैं बेटा हुसैन तुम्हारा रोना तो तुम्हारे नाना को भी गवारा नहीं था। फिर जैसे ही हजरत अब्बास पर निगाह गई कि रो रहे हैं, फरमाया अब्बास खबरदार, देखो कितने चाहने वाले आए हुए हैं। सुनेंगे अज़ादारों, सारे रास्ते जो अली बेटों को कहता रहा ना कि हसन रो नहीं, हुसैन गिरिया नहीं करो, अब्बास गिरिया नहीं करो, जैसे ही घर में दाखिल हुए ज़ैनब को आते हुए देखा तो अली खुद रोने लगे। अली ज़ैनब को देख देख के रोए। ज़ैनब ने बाबा के सीने पे सर रख दिया। बस अज़ादारों गिरिया हो गया, अभी ताबूत की ज़ियारत करेंगे, मुझे एक मंजिल लेने दीजिए। पंचतन की वजह से अल्लाह ने कायनात बनाई, पंचतन की वजह से हम रिज़्क़ ले रहे हैं, पंचतन की वजह से ये सारी कायनात आज जिंदा है। पंचतन के 5 जनाजों का हाल सुनाऊं। नबी के जनाजे में 11 लोग, उम्मत को एतराज हुआ कि अली ने हमारा इंतजार नहीं किया। मौला ने फरमाया मैं अहले बैत हूं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी कि तजहीज़ और तकफीन करूं, मैं पाबंद नहीं था कि किसी का इंतजार करूं। मेरे मौला नबी के जनाजे में 11 लोग। बाद में उम्मत एतराज करती रही, हमें अहले बैत ने जनाजे में नहीं बुलाया। इस घर में 75 या 95 दिन बाद ज़हरा का जनाजा। सुनेंगे, कोई कहता है 6 लोग थे, कोई कहता है 7 लोग थे। नबी की इतनी अजीम बेटी के जनाजे में उम्मत को फिर एतराज हुआ कि अहले बैत ने हमें जनाजे में नहीं बुलाया। रात की तारीकी में ज़हरा को दफना दिया। इस घर में 3रा जनाजा अली का है। आज अली के बेटे के नाम पे हजारों लोग जमा हैं, आज अली मौला के नाम पे करोड़ों लोग जमा हैं। सुनेंगे, सुन्नी भाई कहते हैं 2 लोगों ने जनाजा उठाया। आगे से जनाजा खुद उठा, पीछे से हसनैन ने उठाया। अल्लाह रे गुरबत, अली के जनाजे में 2 लोग।
अहले बैत ने हमें अपने घर के जनाजे में नहीं बुलाया। 3 जनाजों में अहले बैत ने अपने घर के जनाजे में किसी को नहीं बुलाया, मगर उम्मत को बार बार एतराज होता था। पहला जनाजा था जो उम्मत के कांधों पर दिया, इमाम हसन का जनाजा। उम्मत ने इतने तीर मारे कि घंटों बहने बैठी तीर निकालती रही। मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं, 5वें जनाजे का हाल सुनेंगे। उम्मत ने इतने घोड़े दौड़ाए, ज़ैनब हुसैन को पहचान नहीं पाई। मातल हुसैन, मेरे वीर दी मैयत दे तीरा दिया छावा, मेरे वीर दी मैयत दे तीरा दिया छावा, मेरे वीर दी मैयत दे